आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। यह है प्लास्टिक प्रदूषण और इसका हमारे आसपास के जानवरों पर कितना भयानक असर पड़ रहा है, शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अच्छा, एक सवाल है। ईमानदारी से सोचिएगा, क्या कभी गलती से ही सही कोई प्लास्टिक की बोतल या चिप्स का पैकेट सड़क पर फेंका है? लगता तो ये बहुत छोटा सा काम है ना? पर असल में कहानी यहीं से शुरू होती है। तो सवाल ये है कि वो जो प्लास्टिक हमने फेंका वो आखिर जाता कहाँ है? क्या वो बस यूं ही गायब हो जाता है? नहीं, असलियत यह है कि प्लास्टिक कभी गायब नहीं होता, कभी भी नहीं। वो गलियों से बहकर नालों में, नालों से नदियों में और फिर नदियों से सीधा समंदर में पहुंच जाता है और वहीं से ये बेजुबान जानवरों के लिए एक जानलेवा खतरा बन जाता है। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं, समझते हैं कि आखिर इस फेंके हुए प्लास्टिक के साथ होता क्या है। तो प्लास्टिक प्रदूषण, इसका सीधा सा मतलब है हमारे आसपास, मतलब जमीन पर, पानी में, यहां तक कि हवा में भी प्लास्टिक कचरे का जमा हो जाना। और ये कोई आम कचरा नहीं है, ये सैकड़ों सालों तक हमारे पर्यावरण में बना रहता है और यही बात इसे एक बहुत बड़ी, एक गंभीर समस्या बनाती है। ये आंकड़े देखकर तो सच में होश उड़ जाते हैं। सोचिए, एक मामूली सी प्लास्टिक की थैली जिसे हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, उससे गलने में दशकों लग जाते हैं। प्लास्टिक की बोतलें सैकड़ों साल और मछली पकड़ने वाली लाइन 600 साल से भी ज्यादा। और पता है सबसे खतरनाक बात क्या है? ये पूरी तरह गायब नहीं होते, बस छोटे और छोटे टुकड़ों में टूटते जाते हैं। इन्हीं को हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं जमीन पर रहने वाले जानवरों की, कि ये प्रदूषण उन पर कैसे कहर ढा रहा है। अब होता क्या है, जमीन पर जो जानवर हैं जैसे गाय या हिरण, वो अक्सर प्लास्टिक को खाना समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें खाने की महक रह जाती है। जरा सोच कर देखिए, एक गाय घास की जगह प्लास्टिक खा रही है। ये प्लास्टिक उसके पेट में जाकर जम जाता है, डाइजेस्ट तो होता नहीं और उससे इतना दर्द होता है कि वो धीरे धीरे भूख से ही मर जाती है। और सिर्फ यही नहीं, कई बार ये जानवर प्लास्टिक की थैलियों या रस्सियों में बुरी तरह फंस जाते हैं। फिर ना वो चल पाते हैं, ना कुछ खा पाते हैं और ना ही किसी शिकारी से खुद को बचा पाते हैं। अब जमीन की तो बात हो गई, पर असली तबाही तो समंदर में मची है। हमारे महासागर प्लास्टिक प्रदूषण के सबसे बड़े डंपिंग ग्राउंड, सबसे बड़े शिकार बन चुके हैं। एक समुद्री कछुए के बारे में सोचिए। पानी में तैरती हुई प्लास्टिक की थैली उसे बिल्कुल अपनी पसंदीदा जेलीफिश जैसी लगती है और वो उसे खा लेता है। या फिर एक विशाल व्हेल जो अनजाने में ही प्लास्टिक का बड़ा सा टुकड़ा निगल जाती है। अंजाम, दम घुटना, अंदरूनी चोटें और आखिर में एक बहुत ही दर्दनाक खामोश मौत। और ये संख्या सच में दिल दहला देने वाली है। हर साल 10 लाख से भी ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा समुद्री जीव सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक प्रदूषण की वजह से मर जाते हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। और जानते हैं, समंदर में एक और खामोश कातिल घूम रहा है। इसे कहते हैं घोस्ट फिशिंग। होता यह है कि जब मछुआरों के जाल समंदर में खो जाते हैं या वो उन्हें वहीं छोड़ देते हैं, तो वो सालों साल पानी में तैरते रहते हैं, एक अदृश्य जाल की तरह जो अनगिनत मछलियों, कछुओं और दूसरे जीवों को फंसाकर मारता रहता है। लेकिन खतरा सिर्फ उस प्लास्टिक से नहीं है जो हमें आंखों से दिखाई देता है। एक और दुश्मन है जो छुपा हुआ है, अनदेखा है और ये पूरी की पूरी फूड चेन को जहरीला बना रहा है। ये एक जहरीली चेन रिएक्शन जैसा है। देखिए, समंदर में जो बड़ा प्लास्टिक है वो सूरज की गर्मी और लहरों की वजह से टूटकर बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। इन्हीं को कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक। अब इन कणों को छोटी मछलियां खाती हैं, फिर उन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा लेती हैं और बस इस तरह ये जहर पूरी फूड चेन में नीचे से ऊपर तक फैलता चला जाता है। और यहीं पर आकर ये बात और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है, क्योंकि ये फूड चेन सिर्फ जानवरों पर खत्म नहीं होती। जब हम इन मछलियों को खाते हैं तो वो प्लास्टिक हमारे शरीर में भी आ जाता है। मतलब ये समस्या सिर्फ जानवरों की नहीं बल्कि हम सबकी है। लेकिन इतनी बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि हम इस कहानी को बदल सकते हैं। अब एक्शन लेने की बारी हमारी है। चलिए देखते हैं कि हम सब मिलके क्या कर सकते हैं। ये कुछ बहुत ही आसान लेकिन बहुत असरदार कदम है। प्लास्टिक की थैलियों को ना कहें और उसकी जगह कपड़े या जूट के थैले इस्तेमाल करें। सिंगल यूज प्लास्टिक, मतलब जो प्लास्टिक एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, उससे बचें, जैसे पानी की बोतलें, स्ट्रॉ, डिस्पोजेबल कप। और सबसे ज़रूरी बात, कहीं भी कूड़ा कचरा ना फैलाएं और इस बारे में अपने दोस्तों और परिवार को भी बताएं।
हमेशा याद रखिए, हर छोटा कदम गिना जाता है। अगर हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा लें तो ये छोटे छोटे कदम मिलके एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सार क्या है? हमें ये समझना होगा कि ये मुद्दा असल में कितना बड़ा है। ये लाइन इस पूरी समस्या को एक वाक्य में बता देती है। प्लास्टिक प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये जानवरों के जिंदा रहने या ना रहने का सवाल है। ये उन बेजुबानों को बचाने की लड़ाई है जिनका जीवन हमारी गलतियों की वजह से दांव पर लगा है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं? प्लास्टिक से भरा एक जहरीला ग्रह या एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और जानवर दोनों सुरक्षित और खुश रह सकें? फैसला हमारा है।